शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो एक डिसीजन है जो मैं चेंज कर सकता हूँ। नहीं, ये भी बड़ी बात है यार, बंदा एक्नॉलेज करता है, मतलब कि ठीक है यार ये एक मिसकैलकुलेशन होगी, और ये होता है, हर दफ़ा होता है। आप अपने प्लान्स के साथ जाते हो, ज़रूरी थोड़ी होता है कि सारे हो। ऐसे कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे ना तो मैंने हारिस को ओवर दिया था, जो कि मतलब अगर उस मैच में हमारा मेन बॉलर था, हाँ, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई, उससे उस तरह एग्जीक्यूट बेचारे से नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाँ मैं वो सोचता हूँ कि अगर मैं उससे कंटिन्यू करता तो नेवर नो। लेकिन ये पॉडकास्ट में आप और फिर रिग्रेट किस चीज का, मतलब नहीं, ये गलत मेरे ख्याल में। जब एक चीज़ देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना तो फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कहीं। अगर आपने अब हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोचेंगे जाएगा वो कि यार अब मतलब अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है या मेरी रेपुटेशन गिर रही है थोड़ी सी तो आपने टक्कर के मेरा नाम ले लिया बोलेंगे कि यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया। लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी, आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है, और आपको अगर ये पता होता है कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। गफ्फार भाई सवाल ये था कि आपका आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था, दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। ओके, एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, दो बातें हैं उन आवर्स में। सो देन ही रिस्पोंडेड विद द एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग? वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक, जो आप फैसले लेते हो आप उस पर स्टैंड करते हो। स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना, ये दो ही बातें हो सकती हैं। अब इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, हाँ, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन्स दे दिए तो क्या करें हम। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल नहीं सकता सारी जिंदगी, शर्म से गाड़ मैंने दिया। उसको ओवर दे दिया। बात ये है कि ठीक है, तो मजाक अपनी जगह, हम सब भी मीम्स बनती हैं सारी चीजें। कल भी मीम बनी हुई थी कि वो हारिस रऊफ शाहीन को कह रहे हैं कि ये हुनैन का ओवर नहीं है, ये AI है, AI तो कुछ भी कर देता है। हंसी मजाक अपनी जगह, बट बीइंग अ कैप्टन अगर आप ये कहें रिग्रेट, जो चीज हो गई मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तानी I think as a captain he could share his own regret about his own performance. सबसे बड़ा regret तो you being a T20 captain है ना। पाकिस्तानी बॉयज मूव ऑन करने में इतने क्यों मुश्किल होती है, उनको समझ गए होंगे समझने वाले। खैर, हम बाबर आजम की अगर बात करें, कल है बड़ा फाइनल, और उससे पहले बाबर आजम की कुछ गुफ्तगू, कुछ उनका माइंडसेट पढ़ने की हमने कोशिश की है। ज़रा चलाइए बाबर आजम ने क्या कहा है प्री फाइनल बातें। जैसे तनवीर भाई जो है ना सवालात उठाते मीडिया पे, यार आप लोग भी तो देखें ना, और हम हमेशा से कहते हैं तनवीर छोड़े ना, काम है हमारा तो सवाल उठाना। लेकिन आज मैं तनवीर भाई के बिल्कुल साथ हूँ, ये मौका था ये पूछने का? नहीं मौका था बिल्कुल भी। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे लोग फजूल किस्म के सवालात करते हैं। वो देखिए, वो फिर अब आपने अभी ये बात बोली कि यार कोई मौका था, तो फिर शाहीन ने सही जवाब दिया था ना। हाँ कि यार ये कोई मौका है, जब पाकिस्तान टीम के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे फिर आप उससे हमसे पूछना क्या बॉलिंग की थी क्या नहीं बॉलिंग की थी, ठीक है ना। तो फिर मतलब यानी आप सिचुएशन तो देखा करें ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अभी जो फिर वही बोलूँगा, गफ़ार मेरे साथ बैठे हुए ये जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो है ना, कुछ ये 6 रन से यार मैं कहता हूँ कोई दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हो ना, उसके लिए रोकना पहले 3 बॉलों में ही वो हो जाते हैं। 15 रन आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे की क्रिकेट में सेव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 3 बार की चैंपियंस टीम, उनके खिलाफ 6 रन डिफेंड करना बहुत, मैं कहता हूँ कि जितना अप्रिशिएट करें, जितना मर्जी क्रेडिट दें, ये ओवर हम बार बार देखेंगे ना 100 मरतबा भी, तो हम एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। बासित भाई 5 रन PSL में आखिरी ओवर में मोहम्मद समी ने डिफेंड किए, 5 रन उस्मान शनवारी ने। जैसा कि दोस्तों आपको पता है एशिया कप हुआ था। एशिया कप के अंदर दोस्तों शुरू होने से पहले काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन उसके बाद में दोस्तों मैचेस हुए और तीनों ही मैचों में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था। जिसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो फाइनल के मैच में पाकिस्तान ने भारत को थोड़ी सी टक्कर देने की कोशिश भी की थी।
हालांकि तिलक वर्मा की वो बैटिंग जिसने वो पाकिस्तान के जो मुंह से जीत छीन ली थी, जिसका आज भी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को मलाल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों सलमान अली आगा एक पॉडकास्ट में बैठकर सामने से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद अगर उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर हैं हारिस राव उनको फाइनल ओवर ना दिया होता और उनकी जगह किसी और को बॉलिंग जैसे कि अबरार अहमद उनको बॉलिंग दी होती तो शायद वो एशिया कप का फाइनल जीत गए होते। ये सब कहना है दोस्तों सलमान अली आगा का। और दोस्तों बात करें तो एशिया कप को ऑलरेडी ख़त्म हुए लगभग देखा जाए तो 8-9 महीने करीब हो चुके हैं और अभी तक ये जो हार है इसको भुला नहीं पा रहे हैं पाकि। जिस तरह से दोस्तों भारत ने तीनों ही मैचों के अंदर इनको करारी शिकस्त दी थी, क्योंकि मैच से पहले आपको पता है कि पाक के जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे और हम भारत को हरा देंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रहती है वो देखने के बाद है इनकी जो खुद के दर्शक होते हैं वो मैदान छोड़कर चले जाते हैं कि इस टीम से उम्मीद भी की जाए तो कैसे की जाए जीतने की, वो भी भारत के खिलाफ किसी भी मैच में। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। भी डिफरेंट थे क्योंकि इस तरह का नॉकआउट गेम और ऊपर से आपको पता है कि सामने इतनी बैटिंग थी जब ये ओवर स्टार्ट हुआ, तो क्या कहेंगे इस पर? लास्ट ओवर तक जो मैच गया वो साबित करता है कि दोनों टीमें क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। देखो अगर आप लेकर आओ ना 2 ओवर में चाहिए थे 28 रन, कोई सोच सकता था? 22 रन बन जाने के बाद कोई सोच सकता था? कोई भी नहीं सोच सकता। हुनैन शाह, अभी आपने समी का नाम लिया, शनवारी का नाम लिया, पहली दफ़ा टीम खेल रही हो, चारों मैच हारी भी हो, उसके बाद वो जो भी हमाद आज़म को बाहर बिठाते हैं, साद अली को बाहर बिठाते हैं कि वो नहीं सही परफॉर्म कर रहे, नया चैलेंज, उसके बाद हराते हैं। और जल्मी से लास्ट ओवर शाहिद भाई ने जैसा अभी बताया, लास्ट ओवर में यही बॉलर था ना, सिंगल बन गया। और यहाँ तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जिस तरह से सलमान अली आगा ने ये कहा है, इसे देखकर दोस्तों तनवीर अहमद सामने से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हारिस राव एक पहला मैच नहीं था जिसने वो मैच हरवाया है, उसने पता नहीं कितने मैच हरवा चुका है। ये तो दोस्तों सही बात है क्योंकि हारिस राव कितने मैचेस ऐसे हरवा चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉलिंग रहती है, बेशक वो शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर देते हों लेकिन लास्ट के ओवर में उनके ऊपर भरोसा करना एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप मैच हार गए हैं। क्योंकि उन्हें उनके लास्ट के ओवर में चाहे वो दबाव में आ जाते हो किसी में भी आए तो, लेकिन उनकी लास्ट के ओवर में बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। और एशिया कप में देखा जाए तो दोस्तों एक अलग ही वो चल रहा था, क्योंकि खिलाड़ियों के बीच में भी आपस में तानातानी चल रही थी और जिसे देखकर हर कोई खिलाड़ी ये सामने से कोशिश करता कि मेरी वजह से मेरी टीम जीत जाए। और वही उस दिन हुआ तिलक वर्मा ने दोस्तों लास्ट के ओवर में जब हारिस राव बॉलिंग करना आए तो उनकी दूसरी बॉल पर छक्का मारकर दोस्तों ये दिखा दिया था कि जिस तरह से उन्होंने ये पारी खेली है वो कोई ऐसी पारी नहीं है। उन्होंने छक्का मार कर ये दिखा दिया कि आप होंगे बॉलर 140-45 के मारने वाले, लेकिन आप भारतीय जो बल्लेबाज हैं उनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके बाद में जो पाक के खिलाड़ी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हुई थी, क्योंकि आप लास्ट ओवर में रन डिफेंड नहीं कर पाए और आप अपने आप को दुनिया की सबसे फास्ट बॉलिंग मानते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर देखा जाए तो हारिस राव इससे पहले भी मेलबर्न में भी मैच हरवा चुके हैं जब यहाँ पर विराट कोहली ने लगातार 2 छक्के मारे थे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।